हेलो बच्चों, लास्ट टाइम हम कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन के पेपर को सोल्व। तो हमने इसके क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है सोल्व एक्स स्क्र डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र माइनस 3x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर से है। अगर आपने उस चैप्टर वाला लेक्चर देखा होगा तो आपको ये वाला क्वेश्चन याद होगा। तो उस लेक्चर में मैंने आपको दो लीनियर इक्वेशंस के बारे में बताया था। एक मैंने बताया था कोचीज यूलर लीनियर इक्वेशन एंड एक बताई थी मैंने लैग्रेंजिस लीनियर इक्वेशन। तो ये लैग्रेंजिस लीनियर इक्वेशन नहीं है, यहाँ पर एक कोचीज यूलर लीनियर इक्वेशन है। तो हम उसी को यूज़ करके हम इसको सोल्व करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने बनाई इसकी सिंबॉलिक फॉर्म, जैसे मैंने उस लेक्चर में बताया था बिल्कुल वैसे ही करवा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर देखो मैंने बना ली इसकी सिंबॉलिक फॉर्म। यहाँ पर देखो एक्स स्क्र ये होता है डी ओवर डी एक्स जो होता है वो डी होता है ना। यहाँ पर मैंने लिख दिया डी स्क्र और मैंने वाई को जो मैंने बाहर कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पर बन गया एक्स स्क्र डी स्क्र माइनस 3x, इसको मैंने लिख दिया डी प्लस 5 और वाई आ गया बाहर। दिस इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स। अब वहाँ पे हम पुट करते थे, ये मैंने सब कुछ आपको वहाँ पे बताया हुआ है, आप उस लेक्चर को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे x को ई रेज पावर z पुट किया है। तो यहाँ पर z की वैल्यू क्या जाएगी, लॉग लॉग लेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी लॉग x, z इज इक्वल टू लॉग एक्स। और यहाँ पे जो थीटा होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, डी ओवर डी जेड होगी। अब एक्स डी को हम थीटा पुट करेंगे, एक्स डी को हम थीटा पुट करते हैं, एक्स के डी स्क्र को क्या करते हैं, एक कम तक खोलते हैं ना, मैंने आपको बताया था। तो थीटा इंटू थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब अगर एक्स क्यूब इंटू डी क्यूब होगा तो क्या होगा, थीटा इंटू थीटा माइनस 1 थीटा माइनस 2 तक खोलेंगे हम इसको, ठीक है। तो अब हमने यही जो वैल्यूज़ हैं वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। एक्स स्क्र डी स्क्र को मैंने पुट कर दिया थीटा इंटू थीटा माइनस 1, ठीक है, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया माइनस 3x डी को मैंने थीटा कर दिया पुट, प्लस यहाँ पर 5 आ गया और बाहर आ गया y। और देखो यहाँ पर log x को हमने z पुट किया है, log x को हमने z पुट किया तो यहाँ पर आ गया साइन z। अब मैंने यहाँ पर इसको बना लिया अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सोल्व करके। तो ये मेरे पास आ गई एक सिंबॉलिक फॉर्म, थीटा वेरिएबल में आ गई है मेरे पास ये सिंबॉलिक फॉर्म। अब हम इसको सोल्व करेंगे ना, तो यहाँ पर इसको हम करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए जो बीच में होता है हम इसको जीरो के इक्वल करते हैं। मैंने सिमिलरली वही कर दिया यहाँ पे थीटा की। अब हम वैल्यू निकालेंगे थीटा की, मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई हैं। देखो मैंने यहाँ पर इसको सोल्व किया हुआ, तो यहाँ पर आ गई 2 प्लस माइनस आयोटा। अब यहाँ पर आयोटा वाला आ गया, तो यहाँ पर कोस और साइन आएंगे ना। तो यहाँ पर मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला और यहाँ पर हम एक्स में नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। ये मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था ना, यहाँ पर हम एक्स में नहीं निकालेंगे, हम जेड में निकालेंगे। तो यहाँ पर आ गया ई रेज पावर 2z c1 कोस। यहाँ पर देखो इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर z आएगा 1, मतलब 1 आ गया यहाँ पे z प्लस c2 साइन z आ गया। और अब हम निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम क्या करेंगे, 1 ओवर जो हमारे पास यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म में होता था ना, हम इसी को ही हम नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ओवर थीटा स्क्र माइनस 4 थीटा प्लस 5 साइन z। अब हमने यहाँ पर रूल्स लगाने हैं। तो यहाँ पर देखो साइन z आ रहा है तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है, z का कोफिशिएंट 1 है। अब हम 1 का स्क्वायर करके उसको नेगेटिव में पुट करेंगे, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी कि हम माइनस का 1 पुट करेंगे थीटा स्क्वायर की जगह। तो यहाँ पे मैंने माइनस का 1 पुट कर दिया है। और यहाँ पर जब इसको मैंने सोल्व किया तो आ गया 1/4 माइनस 4 थीटा साइन z। अब मैंने यहाँ से 4 को पहले कॉमन लिया है, 1/4 4 को मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस थीटा। अब यहाँ पे आ गया 1 माइनस थीटा। अब मैंने इसको बनाना है थीटा स्क्वायर, तो थीटा स्क्वायर बनाने के लिए मेरे को 1 प्लस थीटा से ऊपर और नीचे जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे से मैंने इसको डिवाइड भी कर दिया। तो यहाँ पर आ गया साइन z और यहाँ पर मेरे पास बन गया a माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पर बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला। तो यहाँ पर मैंने कर दिया इसको 1/4 1 प्लस थीटा 1 माइनस थीटा स्क्वायर इंटू साइन z। अब देखो यहाँ पे थीटा स्क्वायर बन गया, तो यहाँ पर मैं फिर से -1 पुट करूँगा। जब मैंने -1 पुट किया तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो नीचे बन जाएगा 2। यहाँ पर बन जाएगा 1/4, ये देखो 1 + 1 आ गया। अब ये बन जाएगा 2, तो यहाँ पर आ गया 1/8। अब यहाँ पर देखो जब साइन z इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो साइन z आ जाएगा। और थीटा की वैल्यू जो है वो मैंने आपको बता दी है कि डी ओवर डी जेड है, यानी कि इस ऑपरेटर में हमने इसको ऑपरेट करना है अभी साइन z को। साइन z जब उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा d/dz ना, z के साथ हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा कोस z। तो यहाँ पे आ गया साइन z प्लस कोस z। अब हमारे पास जो कंप्लीट सोल्यूशन होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को मैंने यहाँ पे लिख दिया है और यहाँ पे इसको पर्टिकुलर इंटीग्रल को प्लस कर दिया है। बट यहाँ तक हमारा आंसर नहीं आया है क्योंकि हमने इसको चेंज किया हुआ था x को z में। अब हम दोबारा से z को x में चेंज करेंगे। तो ई रेज पावर z को तो हमने x किया था पुट, तो ई रेज पावर 2z को हम क्या करेंगे x स्क्वायर कर देंगे। और z की जगह हमने log x कर दिया, z की जगह हमने log x कर दिया। यहाँ पर भी हमने वही वैल्यू पुट कर दी और ये आया हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है। ये आ गया हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन। तो चलिए जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, ये साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर से है। यहाँ पर दिया हुआ dx अपॉन जेड इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस जेड इज इक्वल टू dz अपॉन जेड स्क्र प्लस एक्स प्लस वाई स्क्र, ठीक है। अब हम जल्दी से इसको भी करेंगे सोल्व। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है, अब मैं इसको सोल्व करूँगा। तो यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहले 2 मेंबर्स को ले लेता हूँ, फिर लास्ट वाले 2 मेंबर्स को या तो पहले और तीसरे मेंबर को ले लूँगा, ठीक है। तो मैंने पहले 2 मेंबर्स लिए, ठीक है, टेकिंग फर्स्ट 2 मेंबर्स। तो यहाँ पर आ गया dx अपॉन जेड इज इक्वल टू dz अपॉन माइनस जेड। अब जेड के साथ जेड कट जाएगा तो dx इज इक्वल टू माइनस dy आ जाएगा। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस ए। अब वो वाला माइनस वाई जो इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। अब हमने ए के लिए फाइंड कर लिया। अब हम एक और सोल्यूशन निकालेंगे इसका बी के लिए। तो अब मैंने लिए टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर्स। अब मैंने फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर को लिए, अब हम इन दोनों को लेंगे, इन दोनों मेंबर्स को लेंगे। और यहाँ से देखो मैंने जो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे देखो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, a है। तो मैंने यहाँ पर इसकी जगह a स्क्वायर लिख दिया है, ठीक है, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर लिख दिया मैंने। अब क्या हो जाएगा यहाँ से dx इज इक्वल टू, अब मैंने z को इस तरफ ले गया क्योंकि मैंने z वाले को एक तरफ कर दिया ना, dx को मैंने अलग कर दिया। dx इज इक्वल टू जेड डी जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो मैंने यहाँ पर इसको पुट करके इसको सोल्व किया। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मैंने टी पुट किया। जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा ना, तो मेरे पास आ जाएगा 2z, और ये जो कांस्टेंट है तो जीरो ही हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू डी टी, 2z dz इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से जो z dz की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये डी टी पॉइंट 2 हो जाएगी ना। तो देखो 1/2 जो मैंने बाहर ले लिया, z dz की जगह मैंने डी टी पुट कर दिया, z dz की जगह मैंने डी टी पुट कर दिया ना। और देखो जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो मैंने टी किया था ना, ये 1/t है, ठीक है, ये 1/t हो गया। इसकी जगह आ गया 1 अपॉन, ये आ गया टी और ये आ गया डी टी, और ये 1/2 जो यहाँ था वो मैंने बाहर ले लिया। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dx इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पर जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा dx का आ जाएगा x, ठीक है, इसको मैंने इंटीग्रेट किया, x इज इक्वल टू 1/2। और यहाँ पर देखो 1/t है, तो यहाँ पर आ जाएगा log t प्लस b। अब हम यहाँ पे t की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। t की वैल्यू क्या थी, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया 1/2 log जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी। अब चाहो तो आप इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो, बट मैंने यहाँ तक ही रखा हुआ है क्योंकि हमको बी की वैल्यू चाहिए थी, वो हम यहाँ से भी लिख सकते हैं। अब आप चाहे तो इसको आगे जाके लोग से ही सोल्व कर सकते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन से भी आगे सोल्व इसको कर सकते हैं, बट हमारे पास ये आंसर यहाँ तक भी आ सकता है, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को साथ में लिख देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के साथ हमने इसको सोल्व करना है, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है पहले ही। और क्वेश्चन हमारे पास है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 4 tan 2x। तो मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब मैंने इसकी सिंबॉलिक फॉर्म बना दी, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया डी स्क्वायर प्लस 4y को मैंने बाहर ले लिया 4 tan 2x। अब हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, जो अंदर होता है हम उसको 0 के इक्वल कर देते हैं। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू -4 आ गया, और डी की वैल्यू क्या आ गई +-2 आयोटा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी मैंने बना दिया है ये, ठीक है, c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। अब देखो जो यहाँ पे c1 c2 है ना, इसकी जगह हमने करना है a और b को पुट करना है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर हम c1 और c2 की जगह हम a और b को पुट करेंगे। यहाँ पर c1 c2 कांस्टेंट है, बट यहाँ पर जब हम a और b को पुट करेंगे तो ये एनी फंक्शन ऑफ x बन जाएंगे। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y डैश इज इक्वल टू, देखो ये भी है फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा a डैश cos 2x, पहले वाले को किया, दूसरा वाला ऐसे रखा, फिर हमने दूसरे वाले को किया, तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हमने यहाँ पर भी किया इसको डिफरेंशिएट, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने जब इसको पूरा का पूरा डिफरेंशिएट कर लिया ना, तो अब हम क्या करते थे कि जो डैश डैश वाले होते थे हम उसको 0 के इक्वल कर देते थे। तो यहाँ पर देखो डैश यहाँ पर भी आ रहा है और इस वाली टर्म में आ रहा है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, दिस इज इक्वल टू 0, ये हमने चूज़ कर लिया। अब जो बाकी की हमारे पास बची हम वो लिखेंगे y डैश इज इक्वल टू, ये आ गया ना। अब हम इसको दोबारा फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे पास इसका डबल डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है, y डबल डैश चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसका y डबल डैश निकालना है, तो मैं फिर से इसको डिफरेंशिएट करूँगा। -2 को मैंने कॉमन ले लिया। अब a sin 2x को मैं डिफरेंशिएट करूँगा, पहले a को किया तो ये बन गया a डैश sin 2x ऐसे रहा, फिर sin 2x को करूँगा तो क्या आ जाएगा 2 इंटू cos 2x ना, और a इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली मैंने यहाँ पर भी ऐसे किया, और जब मैंने इसकी ब्रैकेट खोली तो मेरे पास ये आ गया। अब देखो यहाँ पर जो y2 डैश की वैल्यू है ना, और जो y की वैल्यू है वो मैंने भरनी है इस इक्वेशन में, जो क्वेश्चन में मेरे पास था। तो जब हम इस इक्वेशन में इसकी वैल्यूज़ को भरेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, देखो मैंने इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया है, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़ ऑफ y एंड y डबल डैश इन इक्वेशन नंबर 1। तो मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया है, और पुट करने के बाद जो जो कट रहा था मैंने इसको काट दिया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको काट दिया। यहाँ पर इसके इक्वल टू 4 tan 2x भी है, ठीक है, यहाँ पे जगह नीचे तो नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे। और जब ये और ये कट जाएगा, ये और ये भी कट गया, तो मेरे पास बचा ये और ये,
तो यहाँ पर मैंने ये दोनों लिख दिए हैं, दिस इज इक्वल टू 4 tan 2x। अब हम इक्वेशन नंबर 7 को और इक्वेशन नंबर 4 को, हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके हम इसके आंसर निकालते थे ना, तो अब हम इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 7 को सोल्व करेंगे। तो देखो मैंने इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 cos 2x के साथ, और इक्वेशन नंबर 7 को मैंने मल्टीप्लाई किया है sin 2x के साथ। तो ये तो आपको आता ही होगा, क्योंकि हमने इनमें से किसी एक टर्म को एलिमिनेट करना होता है और सेकंड टर्म की हम वैल्यू निकालते हैं ना। तो मैंने फर्स्ट वाले में हमने इस वाले को एलिमिनेट कर दिया है, और मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पर ये प्लस का हो चुका है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 2a' में अगर कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या आ जाएगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 2x, ठीक है, ये आएगा ना। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x जो होता है वो तो 1 होता है, तो यहाँ पर मैंने इसकी जगह लिख दिया 1, और यहाँ पर जो मैंने मल्टीप्लाई करके जो भी आया था ना वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये 4 था, ठीक है, ये 4 था ना, और इस तरफ था 2, और 2 के साथ ये 4 कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा -2 sin 2x इंटू tan 2x। तो ये आ गई मेरे पास a' की वैल्यू। अब हम b' की वैल्यू को भी निकालेंगे, तो सिमिलरली मैं फिर से इसको एक बार मल्टीप्लाई करूँगा, दूसरी वाली टर्म को एलिमिनेट करूँगा। तो यहाँ पर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है इक्वेशन नंबर 4 को 2 sin 2x के साथ, और 7 को किया है मैंने cos 2x के साथ। तो इस बार मेरे पास ये वाली टर्म एलिमिनेट होगी, और सेकंड वाली टर्म जो है b वाली वो आ गई 2b'। सिमिलरली मैंने पहले की तरह किया, ये बन गया 1, दिस इज इक्वल टू 4 sin 2x। अब देखो 4 sin 2x क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर था 4 tan 2x था ना, तो देखो tan 2x के साथ जब cos 2x मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, tan की वैल्यू होती है ना sin 2x अपॉन cos 2x हो जाएगी ना, cos 2x के साथ cos 2x कट जाएगा तो बचेगा sin 2x, 4 sin 2x आ गया। अब 2b' की वैल्यू यहाँ पर सिमिलरली फिर 2 के साथ यहाँ पर 4 को हम काटेंगे तो 2 आ जाएगा ना, v' इज इक्वल टू 2 sin 2x। अब हम a और b की वैल्यू को हम इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, मतलब ये दोनों, तो अब हम इनको इंटीग्रेट करके a और b की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो मैं इनको इंटीग्रेट करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे a की वैल्यू को लिख दिया है ना, a' की जो वैल्यू थी। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने से पहले मैंने इसको थोड़ा सा सोल्व किया है, तो a' की वैल्यू के आगे -2 sin स्क्वायर 2x अपॉन cos 2x, वही किया मैंने, tan की वैल्यू को पुट किया, sin 2x अपॉन cos 2x हो जाएगी ना, sin 2x इंटू sin 2x साइन स्क्वायर बन जाएगा ना, अपॉन cos 2x आ गया। अब साइन स्क्वायर 2x को तो मैं 1 - cos स्क्वायर 2x भी लिख सकता हूँ, तो मैंने वही यहाँ पे लिख दिया है। अब मैंने जो इसका डिनोमिनेटर था वो मैंने यहाँ पर अलग कर दिया, और इसका डिनोमिनेटर मैंने यहाँ पे अलग कर दिया है। जब मैं इसको अलग करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा ये, और जब मैं इसको अलग करूँगा तो एक cos 2x कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा सिर्फ cos 2x। तो इसके आगे हम जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a' इज इक्वल टू -2 secant 2x माइनस cos 2x, क्योंकि मैंने देखो 1/cos 2x जो होता है वो secant 2x के बराबर होगा ना, तो यहाँ पर मैंने वही लिख दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर बाहर था माइनस, जब मैं इसको -2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वाली टर्म माइनस की बन जाएगी, ये वाली प्लस की बन जाएगी। तो मैंने प्लस वाली टर्म को पहले लिख दिया और माइनस वाली टर्म को मैंने बाद में लिख दिया है। अब हम करेंगे इसको इंटीग्रेट करने पर क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 cos 2x को जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, sin 2x अपॉन 2, और 2 के साथ 2 कट जाएगा। और यहाँ पर देखो secant 2x जो है ना, यहाँ पर जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगी, देख लेना आप। और यहाँ पर आ जाएगा -2 को मैंने 2 यहाँ पर ले लिया। अब देखो इसका कोएफिशिएंट जो था वो 2 था, तो वो भी डिवाइड होगा, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, 2 के साथ 2 कट जाएगा। यहाँ पर आ गया log एंड tan π/4 प्लस x। तो अब हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, a इज इक्वल टू sin 2x माइनस log ऑफ tan π/4 प्लस x। अब ये आ गई हमारे पास a की वैल्यू। अब हम निकालेंगे b की वैल्यू को, तो b' था हमारे पास 2 sin 2x ना। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पर देखो sin 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, cos 2x अपॉन 2 ना। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, cos 2x अपॉन 2 करेंगे, माइनस का वो भी, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, 2 के साथ 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -cos 2x, b इज इक्वल टू -cos 2x। अब हमारे पास जो b और a की वैल्यू है, अब हम उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास थी। तो अब हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो कि हमने एज्यूम की थी C1 और C2 की वैल्यू को डाल के। अब हम यहाँ पे a और b की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमारे पास वो आएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, तो ये आ गया मेरे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब जनरल सोल्यूशन क्या होगा, मैंने वो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन जो था वो और पर्टिकुलर सोल्यूशन को मैंने ऐड कर दिया, तो मेरे पास आ गया जनरल सोल्यूशन। तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी पार्ट है वो है z इंटू जेड माइनस वाई डी एक्स प्लस जेड प्लस एक्स जेड डी वाई प्लस एक्स प्लस वाई डी जेड इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सोल्व करेंगे, और ये जो क्वेश्चन है ये है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर से, इसके बारे में मैंने आपको बताया है, तो उसी मेथड से हम इसको भी सोल्व करेंगे। तो ये रहा मेरे पास क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जब हम इसको कंपेयर करेंगे ना, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0, उस इक्वेशन से, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू ये आ जाएगी, और आर की वैल्यू ये आ जाएगी, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन, कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी को चेक करेंगे कि वो सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है, तो वो होती है ये। तो अब मैंने यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को भर के यहाँ पर इसको चेक किया ना, तो मेरे पास यहाँ पर 0 के इक्वल आ गया ये, ठीक है।
आप चाहो तो आप भी चेक कर सकते हो, 0 के इक्वल आ गया, हैंस कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी सेटिस्फाइड। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको आगे सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर इसको सीधे, ये एक मेथड होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर x को ZU पुट कर दिया है, y को मैंने ZV पुट कर दिया है। तो जब हम dx निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, z इंटू डी यू प्लस यू इंटू डी जेड। सिमिलरली मैंने y को भी कर दिया, dy क्या आ जाएगा मेरे पास, z डी वी प्लस वी डी जेड। और अब हम इन दोनों की वैल्यूज़ को जो है ना, यहाँ पर ये जो 2 3 हमने वैल्यूज़ निकाली, अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास क्वेश्चन था। तो मैंने वहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। और जब हम इसको सोल्व करेंगे ना, तो आगे आगे हम इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे। मैंने यहाँ पे पहले वैल्यूज़ को पुट किया है, फिर देखो डी यू वालों को मैंने अलग कर दिया है, डी वी वालों को मैंने अलग कर दिया और डी जेड वालों को मैंने अलग कर दिया है। तो यहाँ पर जब इन सबको अलग कर दिया ना, तो क्या होगा कि यहाँ पर देखा मैंने कि डी जेड के साथ ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में हो रही थी, ठीक है। डी जेड के साथ ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में हो रही थी, मैंने तो इसी के साथ इस सबको डिवाइड कर दिया और इन्हीं के साथ मैंने साथ में जेड को भी साथ में मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया है। तो यहाँ पर जब मैंने इसको जेड और इनके साथ डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, जेड के साथ जेड कट गया और ये नीचे आ गया। सिमिलरली यहाँ पर भी जेड के साथ जेड कट गया और ये नीचे आ गया, और इन वाली टर्म के साथ दोनों का मतलब वो नीचे वाले कट गए और जेड बच गया। तो यहाँ पर आ गया डी जेड अपॉन जेड, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब मैंने यहाँ पर इन दोनों को सोल्व किया है आगे। तो यहाँ पर मैंने इसको सोल्व किया और इस वाली टर्म को मैं इस तरफ ले गया, तो यहाँ पर आ गया माइनस डी जेड अपॉन जेड। आप भी इनको सोल्व करके देख लेना। अब मैंने यहाँ पर ये वाला जो बनाई इंस्पेक्शन जो मेथड था ना, उसके लिए मैंने यहाँ पर ऐसे बना दिया ये। तो जब मैंने इसको यहाँ पर ऐसे बनाया तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, log u प्लस बी, ठीक है। ये इंस्पेक्शन वाले उसमें होता है ये वाला रूल। तो यहाँ पर आ गया log u प्लस बी माइनस यहाँ पर आ जाएगा log 1 प्लस यू, दिस इज इक्वल टू माइनस log z एंड मैंने माइनस log c कॉन्स्टेंट ले लिया। और जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये वाली टर्म जो इस तरफ जाएगी ना, तो ये यहाँ पर ये बन जाएगी पॉजिटिव की, और पॉजिटिव पॉजिटिव वाले मल्टीप्लाई में हो जाएंगे और माइनस वाला जो होगा वो डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा z इंटू यू प्लस वी, और ये वाला जो माइनस में था वो नीचे आ गया, दिस इज इक्वल टू log 1 अपॉन सी। क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है तो मैं इसको तो 1 अपॉन सी लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ से log के साथ log कट हो जाएगा, तो मेरे पास आगे सोल्व करके ये आ जाएगा। और मैंने यहाँ पर इसको दोबारा से फिर से x और y में चेंज कर दिया, तो मेरे पास आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।